नहीं, बाहरी लोगों को लाता है, बैठाता है बस, और क्वार्टर बना के अपना। जमीन आपका है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है जमीन। जमीन दीजिएगा ना काहे देगा हम लोग इधर, वो तो कहाँ जाएगा। सीएल का कहना है कि 4 गुना पैसा दे रहे हैं, 4 गुना मुआवजा आप लोग को दे रहे हैं, पहले का भी बकाया दे रहे हैं। और ये बीसीसीएल जो काम करेगी, डंपिंग करेगी, यहाँ के ग्रामीण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। बोलती है कि हम डंपिंग करेंगे, लेकिन डंपिंग पे कुछ करता नहीं है। आप 41 साल पहले 1981 में भी इसी तरह प्रोजेक्ट आया था मुकुंदा में। उस समय भी जमीन लिया गया था, उसका मुआवजा मिला है क्या आप लोग? फिर बीसीएल बोलती है कि तीसरा हॉस्पिटल में एनी टाइम 24 घंटा रहेगी। जोहार और नमस्कार। ये झारखंड की धरती है और ये झारखंड में जब जब जल, जंगल और ज़मीन को अगर कोई छीनता है तो यहाँ बड़ा बड़ा उलगुलान शुरू होता है। और यही जल, जंगल, ज़मीन हमारे धनबाद ज़िला में छीना जा रहा है। हम अभी धनबाद ज़िला में हैं, मुकुंदा पंचायत में हैं, डुमडिया गांव में हैं। हम आपको एक वीडियो दिखाएं जहां बताएं कि बीसीसीएल 125 एकड़ ज़मीन जो कि ग्रामीण का है, रैयत का ज़मीन, जो बीसीसीएल ले रहा है। किस लिए ले रहा है हम आपको पहले भी बताएं, डंपिंग के लिए ले रहा है। और कुछ ग्रामीण है, इस ग्रामीण से हम बातचीत करेंगे, वो लोग ज़मीन देंगे या नहीं देंगे। बहुत सारे ग्रामीण हैं, बात चल रहा है, जैसे कि पता चला है इस गांव को भी बीसीसीएल चिन्हित करके रखा है। हम गांव वालों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कमल सिंह। अच्छा, क्या मामला, बीसीसीएल जमीन ले रहा है, आप लोग को मामला ये पता है क्या? सुनने में आ रहा है और यहाँ पे काफ़ी चर्चाएं हो रही है। और ये चर्चा 125 एकड़ ज़मीन जिसमें बीसीसीएल लेने जा रही है, और उसमें हम लोग चाहेंगे और सब भाई लोग चाह रहे हैं कि ज़मीन को नहीं दिया जाए। सही बात है, और ये मैं बताना चाहूँगा मीडिया को और सारे लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ से, और ये बीसीसीएल जो काम करेगी, डंपिंग करेगी, यहाँ के ग्रामीण क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे जी। बहुत सारी बातें हैं, और मैं और भाइयों को दे रहा हूँ, अपना विचार रखेंगे। जो सबकी राय होगी वो मेरा भी राय होगा। जैसे ग्रामीण से आप सुने कि ये ज़मीन देने के लिए रेडी नहीं है, और भी कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं, ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार रवानी, सन ऑफ महादेव रवानी है। हम मुकुंदा डुमडिया बस्ती के रहने वाले हैं। जमीन आपका भी जा रहा है क्या? हाँ, मेरा भी ज़मीन जा रहा है, जो कि मैं बीसीसीएल को ज़मीन नहीं देना चाहता हूँ। मेरा ज़मीन जो है वो खतिहरी ज़मीन है, मैं उसमें खेती करता हूँ और मैं खेती करना ही चाहता हूँ। मैं बीसीसीएल को इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि बीसीसीएल की ये जो रवैया है ना, बोलती है कि हम ज़मीन लेंगे, आपको मुआवजा देंगे, लेकिन नियोजन नहीं देंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अगर मान के चलिए अभी बीसीसीएल हमसे ज़मीन ले लेती है, और बीसीसीएल ज़मीन लेने के बाद हम लोग क्या करके खाएंगे? वो जो बोलती है पैसा देंगे, ठीक है, नियोजन नहीं देंगे। अगर हमारा ज़मीन हमारा पास रहता है तो हमारा, जैसे हमारा दादाजी ने हमारे पिताजी को दिए, हमारा पिताजी ने हमको देंगे, और हम अपने अगले पीढ़ी को देंगे, ठीक है। तो वो ज़मीन मेरा चलते जाएगा। लेकिन बीसीसीएल अगर यदि ले लेती है तो वो ज़मीन तो गया, नियोजन तो देगा नहीं मुझे। और बात रही हमारा जो ज़मीन यहाँ तक जा रही है, हमारे गांव तक लगभग फटा हुआ। अगर बीसीसीएल बोलती है कि हम ज़मीन लेंगे आपसे और डंपिंग करेंगे, अगर यहाँ पे बीसीसीएल डंपिंग करती है तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होगा। और बीसीसीएल ये भी कह चुकी है कि हम वाटर स्प्रे नहीं करेंगे। वाटर स्प्रे जब नहीं कीजिएगा तो कितना ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा। और ऐसे ही वायु प्रदूषण से लोग पीड़ित है, और यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है, कोई स्वास्थ्य का भी कोई ये नहीं है, व्यवस्था नहीं देती है। फिर बीसीसीएल बोलती है कि तीसरा हॉस्पिटल में एनी टाइम 24 घंटा रहेगी आपका स्वास्थ्य केंद्र पे डॉक्टर, लेकिन होता नहीं है। बोलती है कुछ और, होती है कुछ और। ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपना ज़मीन नहीं देंगे, सारा हम लोग को गांव का यही राय है। जी, ठीक है। बीसीसीएल का कहना है कि 4 गुना पैसा दे रहे हैं, 4 गुना मुआवजा आप लोग को दे रहे हैं, पहले का भी बकाया दे रहे हैं, ऐसा कुछ बात आ रहा है सुनने में। सर, सुनने में बहुत कुछ आती है, लेकिन होता कुछ नहीं। देती है। कुछ दिन पहले यहाँ पे हम लोगों का मुकुंदा पंचायत भवन में मीटिंग हुई थी, जो हमारे मुखिया जी गए थे वहाँ पे डीएम ऑफिस, तो बोल रहे थे कि वहाँ पे कि आप लोगों को जो 4 गुना जो मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उनको दिया जाएगा जिनका नाम पे ज़मीन की रसीद कटता है या ज़मीन हो। अब देखिए, ये ज़मीन हमारे दादाजी का नाम पे, हमारा दादाजी तो डेथ हो चुके हैं। अब बताइए, जब हमारा दादाजी डेथ हो चुके हैं, पैसा तो उनका नाम पे जाएगा। अब वो आदमी को हम कहाँ से लाएंगे जी, बताइए। तो बस यही है कि हम लोग सीधी तौर पे हम कहना चाहते हैं कि हम लोग कोई बीसीसीएल को ज़मीन नहीं देना चाहते, ठीक है। अब बताइए, हम लोग खेतीहरी ज़मीन है, जैसे अगर यदि हमारा जो ज़मीन, अगर बीसीसीएल हमसे ज़मीन ले लेती है तो कल दिन हम लोग जैसे होता है कि अभी ये तो वो बोल देती है कि हम नियोजन नहीं देंगे। अगर ज़मीन चला जाता है तो हम जाति आवासीय वगैरह जो बनाने
जो होती है, जैसे हम कल कुछ फॉर्म वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो वो फॉर्म भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जाते जो डोमिसाइल होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है, वो हम बनाएंगे कैसे? हमारा पास जो खतियान रहेगा तब तो। और बीपीएल तो यहाँ से भगा देती है। और ये भी बीपीएल का एक रवैया बहुत ख़राब है, वो ये है, बोलती है कि हम डंपिंग करेंगे, लेकिन डंपिंग पे कुछ करता नहीं है। यहाँ पे कुछ दिन, बहुत दिनों के पहले की बात है, सुनने में आया था, हम जहाँ तक जानते हैं, बेलगड़िया पे लिया हुआ ज़मीन, बोला था कि हम डंपिंग करेंगे, लेकिन डंपिंग किया नहीं, बाहरी लोगों को लाता है, बैठाता है बस, और क्वार्टर बना के अपना ये करता है। 41 साल पहले 1981 में भी इसी तरह प्रोजेक्ट आया था मुकुंदा में। उस समय भी ज़मीन लिया गया था, उसका मुआवजा मिला है क्या आप लोगों को? नहीं, हमारा ज़मीन नहीं गया था, लेकिन हमारे गांव के कुछ आदमी है जिसे बोला गया था, लेकिन वो लोग दौड़ते दौड़ते उन लोग का ऑफिस काटते काटते अभी तक ना जाने कितनों जोड़ी जूता घिस चुकी है, मुझे पता नहीं है, लेकिन अभी तक उन लोगों का झोली में पैसा नहीं आया। अच्छा, अगर अच्छा अस्पताल बना दिया जाए, पानी दिया जाए, स्कूल बना दिया जाए, तब तो देंगे ना? एक बात बताते हैं, अगर मान के चलिए आपको दवा भी देते हैं, ठीक है, और बीमारी भी देते हैं, तो क्या लेना पसंद करेंगे? नहीं। तो फिर हम क्यों लेना पसंद करेंगे? आप हमें बीमारी दीजिएगा, अब बोलिएगा कि साथ में दवा लीजिए, हम ऐसा क्यों स्वीकार करेंगे? हम उसमें सहमत नहीं है। मतलब ज़मीन नहीं देना चाहिए? नहीं, हम ज़मीन नहीं देना चाहते, और हम अपने जितना भी भाइयों लोग हैं, हम उन लोग से भी यही विनती करेंगे कि कोई अपना ज़मीन ना दे। ठीक है, अगर ज़मीन देते हैं तो अगर जैसे पोल्यूशन से ऐसे जैसे होता है कि गर्भ में जो महिला होती है, अगर यहाँ पर अगर डंप किया जाए तो उसमें हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो सकता है, जो गर्भ में रहते हुए वो बच्चा पूर्णतः विकसित नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। ठीक है, ये थे ग्रामीण, इनका भी बात सुने। ये भी साफ तौर पर कहना है कि ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। बीसीएल का रवैया ये लोग, इनके गार्जियन, इनके पूर्वज भी देख चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पर नियोजन और मुआवजा नहीं मिलता। एक पीछे में चाची है, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है चाची? मेरा शकुंतला नाम है। ज़मीन आपका है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर है ज़मीन। ज़मीन दीजिएगा ना? काहे देगा? हम लोग इधर, वो तो कहाँ जाएगा? की करके खाएगा? काम ना धंधा है हम लोग को, खाएगा जमी जगह करता है, खेती बाड़ी इसीलिए से खाते हैं हम। जमीन में खेती बाड़ी करते हैं, सच्चाई है? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं हम लोग, उसी से सब कुछ साल भर आप लोग करते हैं? साल भर हम लोग को फसल मिलता है जी, तो हम लोग कह देंगे। तो आपको हम एक वीडियो में पहले भी दिखाए थे, एक वीडियो में आपको पहले भी दिखाएं, जहाँ पर जो ज़मीन है वहाँ पर खेती भी होता है, खेतिहर ज़मीन है, और उसी ज़मीन को बीसीएल टारगेट कर रहा है। उसी ज़मीन को हर बार बलियापुर के ज़मीन को ही चिन्हित किया जाता है। हर बार बलियापुर का ज़मीन आमझर में शमशान घाट बना, रघुनाथपुर में वहाँ पर नगर निगम का कचरा डंप बना, और इस बार फिर से बलियापुर का ही ज़मीन को चिन्हित किया जा रहा है। यहीं पर बीसीएल का डंपिंग किया जाएगा। आखिर हर बार बलियापुर का ही ज़मीन को चिन्हित क्यों किया जा रहा है? और बीसीएल अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से नहीं रख पाता, अपने एम्प्लॉय को सही तरीके से उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाता, उनके बच्चों को सही तरीके से पानी नहीं दे पाता। एम्प्लॉय जो बीसीएल के एम्प्लॉय है उनको सही तरीके से रहने का घर नहीं दे रहा है, तो इन ग्रामीणों को किस तरह से सही तरीके से मुआवजा देगा? ये बीसीएल से हम भी सवाल करना चाहते हैं कि आज से 40 साल पहले सही मुआवजा, सही नियोजन आप नहीं दिए हैं, तो 40 साल के बाद कैसे गारंटी करेगा बीसीएल? ये ग्रामीण किस तरह से गारंटी करेगा, विश्वास करेगा कि आप मुआवजा सही तरीके से दीजिएगा?